मेरा बाबा तो मिलाए भगवान से, दुनिया वालों सुनो जरा ध्यान से। महापुरुषों, ईश्वर के बारे में दो धारणा है। एक है भगवान को जानना और एक है भगवान को मानना। दो धारा चलती है। तो आजकल मानने वालों की संख्या ज्यादा है और एक होती है ईश्वर को जानने की। जो परम संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को मानना नहीं चाहिए, ईश्वर को जानना चाहिए। ईश्वर को जानना कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है और ईश्वर को मानने को कहते हैं ये भक्ति मार्ग। दो मार्ग है। हमारा समाज, हमारा देश एक समय में विश्व गुरु था। विश्व गुरु कब था? जब हम ईश्वर के बारे में जानते थे, ज्ञान से जानते थे कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है। इसको जब हम जानते थे तो उसको कहते थे ये ज्ञान मार्ग रास्ता था। और उस समय हम सारे कई देशों में हम विश्व गुरु कहलाते थे। लेकिन होते 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 फिर बाद में काफी 1000-1500 साल के अंदर हम भक्ति मार्ग की ओर ज्यादा आकर्षित हो गए। जब से मूर्तियां बनने लगी भगवान की, पहले 1000-1500 साल पहले कोई मूर्ति भगवान की बनती ही नहीं थी। कोई मूर्ति नहीं बनती थी, क्योंकि ईश्वर का जब कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, न पैदा होता है न मरता है, तो फिर उसका क्या रूप बना सकते हैं, क्या आकार बना सकते हैं? यह सच्ची भक्ति है। लेकिन बाद में इस ज्ञान दृष्टि को जो है, जो कि बहुत कठिन है, ज्ञान मार्गी जो है ये ज्यादा कठिन है। संतों ने तो यहां तक कहा है कि ज्ञानी जो है वो भगवान का बड़ा बेटा होता है और भक्ति वाला उसका भगवान का छोटा बेटा होता है। तो जब बेटा कोई बड़ा हो जाए तो घर वाले उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करते, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, परदेश चला जाता है, फिर भी जानते हैं कि ये बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, कोई बात की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो ज्ञानी है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए घर वाले हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। माँ भी अगर छोटा बच्चा है तो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो भक्ति जो है ये भगवान के छोटे बच्चे, लेकिन सच में जो है वो ज्ञान दृष्टि ही सबसे उत्तम है। लेकिन ये थोड़ी कठिन है, सब ज्ञान दृष्टि में नहीं आते। इसलिए बाद में जो है 1000 साल के पहले जो है एक मूर्ति प्रथा चली। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई कितना भी कहे कि हम ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो देखा जा ही नहीं सकता। ये आंख से देखने का विषय ही नहीं है। ये आंख ईश्वर को, ब्रह्म को देख ही नहीं सकती। कोई कितना भी कहे कि हमने भगवान को देखा है, आइए भगवान को दिखाते हैं, तो वो कोरा झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये देखने की वस्तु नहीं है। ये देख ही नहीं सकते। देखा तो वस्तु को जाता है। वस्तु माने आकार, जिसका आकार हो, रूप हो, रंग हो, उसको देखा जाता है। ये ईश्वर, परमात्मा, ये ब्रह्म, इसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। आपके रामायण में लिखा है कि ब्रह्म कैसा है कि लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयेशा और निर्मल निराकार निर्मोहा और निरत निरंजन नित संदोहा। ये ब्रह्म कैसा है? अज है, जो कभी पैदा नहीं होता, अद्वैत है, दो नहीं है,
एक है, अगुण है, कोई गुण नहीं है। हृदय सा, हृदय में निवास करने वाला होगा। निर्मल है, कोई मल नहीं है इसके अंदर। निराकार, निर्मल, निराकार, निर्मोहा, कोई मोह नहीं है, कोई इसका रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर दिखाते हैं। यहाँ तो कहते हैं, चरित्र करते हैं कि हम भगवान को दिखाते हैं। तो देखने के लिए भैया वो आंख चाहिए, अंदर वाली आंख, या तीसरी वाली आंख जो कहते हैं कि भगवान शंकर के यहाँ पे थी, माथे पे, तो उसको कहते हैं ज्ञान की आंख, बुद्धि की आंख। दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग विसर्गी की तब का है। जब कृष्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन उसको कहने लगे भगवान कृष्ण कि तुम मुझको नहीं देख सकते, और दोनों आदमी आमने सामने खड़े हैं, भगवान कृष्ण रथ पे हैं और अर्जुन नीचे। कहते हैं न तू माम सत्य से द्रष्टुम नैनेव स्व चक्षुषा, इन आंखों से, इन चरम चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकते, क्योंकि ये देखने का विषय नहीं है। अब देखोगे कब? दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग विसर्ग, जब मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे दूंगा। दिव्य दृष्टि क्या होती है? ये तीसरी आंख क्या होती है? इसको कहते हैं ज्ञान का, ज्ञान का नेत्र। तीसरी आंख ये कौन देता है? संसार में इसके लिए कोई समर्थ गुरु होता है तो वो तीसरी आंख देता है। तीसरी आंख जब मिल जाती है, कहते हैं कि आंख का ऑपरेशन होता है, तो इसमें जो मोतिया बिंद हो जाता है इसका दूर कर देता है ना, कि तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद कहते हैं, नहीं सब हो गया है नियरे सूझे नहीं और धिक धिक ऐसे चिन्ह। तुलसी यह संसार को भयो मोतिया। आप कहोगे कि हमारी आंख तो एकदम फिट है, कोई मोतिया बिंद नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक तो दृष्टि दोष नहीं है। लेकिन संत की भाषा होती है तो उसमें कुछ गूढ़ बातें होती है। कहते हैं तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कैसा मोतिया बिंद है? कि है नियरे सूझे नहीं। नियर इतने नजदीक है, इतने पास है, फिर भी नहीं दिखता, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। तो महापुरुषों, ऐसी आंख, ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी ज्ञान चक्षु जो देता है उसको हम कहते हैं सतगुरु। ऐसा ज्ञान आप सब ने पाया है। और महापुरुषों, इस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद कोई भटकने का कोई जगह ही नहीं है। इसलिए आप सब जो डरते हैं ना, डर निकाल दीजिए। हमारे लोग जो है डरते बहुत हैं, डरते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं, घबराते हैं। इसलिए आप बिल्कुल डरे नहीं। जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब कुछ भी नहीं है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जितनी आप शास्त्र में पढ़े होंगे कि 84 लाख योनि होती है, तो भूत योनि का कहीं जिक्र है? कहीं है? कोई बता दे। इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, ये हमने बना लिया। भूत कहाँ होता है? हमारे मन में होता है। भूत होता कहाँ है? हमने अपने मन में घुसा लिया है कि भूत नाम की कोई शख्स होता है। भूत नाम का कोई चीज होता ही नहीं, लेकिन इतना अंदर तक बैठ गया है, सब खत्म और कुछ नहीं, केवल यही सबसे बड़ा पहलवान हो गया है। और इसीलिए इतना दूर दूर भटकते रहते हैं। तो महापुरुषों, जब ज्ञान दृष्टि आ जाती है, ज्ञान चक्षु खुल जाता है, हमारे सच्चा ऑपरेशन हो जाता है, तब ही जो है कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई भीतर का धो। अभी बाबा हमारे महात्मा श्री छोटे लाल जी ने कहा कि भीतर का धोने के तो सब कहते तो हैं, कहते हैं भाई, सब कोई कहते हैं, लेकिन करते बहुत कम।